गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन चुका है। देखिए, अजय मिश्रा का जाना तय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत सारे नेता अजय मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो अजय मिश्रा की फाइल लेकर अपनी टीम को लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात भी की है और वो फाइल, उनके शिकायत की जो फाइल है वो मोदी और अमित शाह के टेबल तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से दमखम लगाकर हल्ला बोल रहा है और अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहा है। उसके अलावा किसान तो लगातार मोर्चा खोले ही हुआ है, वो आंदोलन कर ही रहा है। उसके अलावा अजय मिश्रा जो अपने बेटे को बेगुनाह कह रहा था, उसके खिलाफ भी बहुत सारे सबूत, बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जिससे ये लग रहा है कि अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों को कुचला है। और यही वजह है कि अब अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा पुलिस की हिरासत में है, कानून के गिरफ्त में है और पुलिस ने उसे 3 दिन की रिमांड पर भी ले लिया है। अब देखिए कि जिस दिन, जी हाँ, जिस दिन ये घटना घटी थी, किसानों को कुचला गया था, उसी दिन से अजय मिश्रा अपने बेटे आशीष मिश्रा को बेगुनाह बता रहा था, बेकसूर बता रहा था। लेकिन दूसरे ही दिन से वीडियोस आने लगे, पूरी तरह से पूरे देश में बवाल मच गया, विपक्ष ने हल्ला बोल दिया, वीडियोस आने लगे जिससे ये नजर आने लगा कि किसानों को कुचला गया है। फिर भी केंद्र की मोदी सरकार उसे बचाना चाह रही थी। जी हाँ, अजय मिश्रा को बचाना चाह रही थी, उसको, उसके बेटे को बचाना चाह रही थी, क्योंकि बताया यह जाता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो संडे के दिन, जिस दिन घटना घटी थी, उसी दिन अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार करना चाह रहे थे। अब मोदी क्यों बचा रहे थे, केंद्र की सरकार क्यों बचा रही थी और अब क्यों मजबूरी बन गई है उनके लिए कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करें या उसका इस्तीफ़ा लें, वो मैं एक एक करके बताऊंगा। साथियों, अभी 2022 में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है कि वो उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्टेट है जहां से लोकसभा के लिए एक सीढ़ी बनती है। इसलिए कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश को जीतना चाहती है, नरेंद्र मोदी भी उसे जीतना चाहते हैं। यही वजह है कि वहाँ के ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अजय मिश्रा को एक बड़ी पोस्ट दी गई थी, गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। क्योंकि ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण हैं वो भारतीय जनता पार्टी से या फिर ये कहें कि योगी आदित्यनाथ से बहुत खफा हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसी बनी है वहाँ पर कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर हैं, इसलिए उनके सत्ता में आने के बाद, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का बोलबाला रहा है। वो बिल्कुल बढ़ चढ़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्राह्मणों का एनकाउंटर भी कराने का आरोप है योगी आदित्यनाथ पर। इसलिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नाखुश हैं। उन ब्राह्मणों को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा को बनाया था गृह राज्य मंत्री। अब गोटी फंस गई है, यही गोटी फंसती हुई नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी अब करें तो क्या करें। उगले तो उनके ना उगलते बन रहा है, नहीं उनको निगलते बन रहा है। अगर वो अजय मिश्रा को हटाते हैं, बर्खास्त करते हैं, उनका इस्तीफा लेते हैं, जो लेना ही पड़ेगा क्योंकि सारे सबूत अब उनके खिलाफ हो चुके हैं और विपक्ष हंगामा कर ही रहा है, किसान आंदोलन कर ही रहे हैं, तो अगर उनको हटा देते हैं तो फिर ब्राह्मण एक बार फिर से नाराज़ होगा और ब्राह्मण जो है सो जाने के फिराक में लगा हुआ है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि ब्राह्मण फिर से मूड बना रहा है कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी में चली जाए। उसके अलावा समाजवादी पार्टी भी हो या दूसरे भी दल हैं जो ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी अगर अजय मिश्रा को हटाते हैं तो ब्राह्मण फिर से नाराज़ होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर उसको नहीं हटाते हैं, जी हाँ, अगर अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी, तो फिर पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक ख़राब छवि पहुंच रही है ऑलरेडी और लोग ये मानने लगेंगे कि नरेंद्र मोदी उन लोगों के खिलाफ हैं, के साथ खड़े हैं जिन्होंने किसानों को कुचल कर मारा है। क्योंकि अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों को कुचल कर नहीं मारा गया हो साथियों। तो नरेंद्र मोदी के गले की इसी तरह से हड्डी बन गए हैं अजय मिश्रा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अजय मिश्रा को अब इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष तो हंगामा कर ही रहा है, किसान तो हंगामा कर ही रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और देखिए, स्वतंत्र देव सिंह ने एक बड़ा बयान भी दिया एक दिन पहले ही। उन्होंने जब कहा कि हम फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए नहीं हैं, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया है कि अजय मिश्रा के बेटे ने फॉर्च्यूनर से या गाड़ी से किसानों को कुचला है। देखिए, सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत चर्चाएँ हो रही हैं। राजा हिंदुस्तानी है, उन्होंने लिखा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की छुट्टी तय है। ये बात सूत्रों के हवाले से नहीं, मौजूदा स्थिति के आधार पर कह रहा हूं। आज मीटिंग हुई है दिल्ली में, नड्डा, बंसल, राधा मोहन, स्वतंत्र देव की
स्वतंत्र देव की बस फाइनल फैसला बाकी है। रिपोर्ट जा चुकी है, फाइल मोदी शाह के टेबल पर है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सिर्फ अकेले उनके पीछे नहीं लगे हैं, अजय मिश्रा के पीछे योगी आदित्यनाथ खुद भी अजय मिश्रा के पीछे लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये ठाकुर ब्राह्मणवाद भी खूब चलता है। योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं, इसलिए वो भी अजय मिश्रा को बख्शने नहीं जा रहे थे। जी हाँ, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि योगी आदित्यनाथ पहले दिन ही, जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, मगर मोदी उन्हें बचाना चाह रहे थे। केंद्र की सरकार बचा रही थी अजय मिश्रा को, क्योंकि ब्राह्मण को वो नाराज़ करना नहीं चाह रहे थे। दूसरी बात ये भी है कि जो अमित शाह हैं उनके बहुत ही चहीते हैं अजय मिश्रा। और देखिए, आप देखिए योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से पीछे लगे हुए हैं। उसका एक और सबूत ये भी है कि जितने वीडियोस आ रहे हैं बाजार में, मार्केट में, आशीष मिश्रा के खिलाफ ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही वो सारे वीडियो जारी करवा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर निकलवा रहे हैं कि कहां कहां वो वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें ये दिखे कि आशीष मिश्रा ने, अजय मिश्रा ने किसानों को कुचलवाया है या आशीष मिश्रा ने किसानों को कुचला है। वो सारे वीडियोस योगी आदित्यनाथ ढूंढवा कर निकलवा रहे हैं और मार्केट में, समझ लीजिए आपके मार्केट में फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और उन सब वीडियोस के आधार पर ही आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, उसे बुलाया गया। वो अलग बात है कि केंद्र के दबाव में थोड़ा नरमी बरती गई है, मतलब चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ उस तरह का जोश नहीं दिखा पाए या उस तरह से उसे घसीट कर योगी आदित्यनाथ की पुलिस नहीं ले जा पाई, लेकिन फिर भी फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया आशीष मिश्रा को और 3 दिन की पुलिस हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है, रिमांड पर अदालत ने उसे भेजा है साथियों। और ये जो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद का खेला भी सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। देखिए, विकास कुमार मिश्रा लिख रहे हैं, जेपी नड्डा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि महोदय, यह ध्यान रखना कि अजय मिश्रा टेनी जी से अगर इस्तीफा लिया गया तो 2022 में किसी देवता की औकात नहीं कि यूपी की सत्ता भाजपा के हाथ आए। स्वतंत्र देव को दंगाइयों पर प्यार आ रहा है, लेकिन खून से सने भाजपा कार्यकर्ताओं के आंसू नजर नहीं आए। ऐसे आदमी को पद से हटाओ। अब आप देखिए, अंदाजा खुद लगाइए इस ट्वीट को जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि इससे क्या लग रहा है कि बिल्कुल 2 धड़े में बटे हुए हैं ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद। ठाकुरवाद में योगी आदित्यनाथ, जिनकी पूरी कोशिश है, पहले दिन से ही कोशिश है कि अजय मिश्रा को परास्त किया जाए या उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा, वीडियो बहुत सारे जारी करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ब्राह्मण है वहाँ के, जी हाँ, जो ब्राह्मण है वो अभी भी वो इंतज़ार में है और ये चेतावनी दे रहे हैं जेपी नड्डा को और केंद्र की सरकार को कि कहीं अजय मिश्रा को बर्खास्त ना कर दो, वरना 2022 का चुनाव तुम जीतने से रह जाओगे। यही है नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी कि वो अब करें तो करें क्या। एक तरफ अगर निकाल देते हैं तो ब्राह्मण नाराज़ होगा, अगर नहीं निकालते हैं तो पूरा देश नाराज़ होगा और ये समझेगा कि नरेंद्र मोदी किसानों के खिलाफ खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं जिन्होंने किसानों को कुचला है। आपकी आवाज